Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Data Science Academy. In today's lecture, we will discuss about condition necessary for chemical equilibrium. Chemical equilibrium को establish करने के लिए हमारे पास कितने कंडीशन दरकार है, तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम की लास्ट टॉपिक पढ़ने वाला हैं और ये काफ़ी जो ख़तरनाक चैप्टर है टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो थोड़े बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत सिंपल अल्फाज में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की कंडीशन नेसेसरी हैं वन बाय वन लिखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले जो हमें इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़े बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानना होगा। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसे कहते हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। और नीचे हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर आपको ये क्लियर ना हो तो सबसे पहले वो देखिएगा। और इसी लेक्चर में भी थोड़े बहुत सी शॉर्ट अल्फाज में रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं एंड केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर फर्दर आपको ज़रूरत है तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं डिटेल से। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं, फिर थोड़े बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं और फिर यही कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। सो पहला कंडीशन जो है क्लोज कंटेनर है। तो हमारे पास जो 3-4 कंडीशन है केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। सो क्लोज कंटेनर, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले थोड़े बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है A+B। ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है C+D प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक बार रिएक्शन कर ले, प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट वापस बच्चों क्या कर लेते हैं, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं कुछ टाइम बाद और रिएक्टेंट्स बना लेते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को सबसे पहले पॉइंट नोट कर ले, इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में जो एक फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बराबर हो जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसे कहते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में जो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कन्वर्जन इनटू ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमारे पास जिस स्पीड से वो जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर लेती है और प्रोडक्ट बना लेती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास पर सेकंड 2 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर लेती है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट बना लेती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन हमारे पास 4 है या रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 4 है। इसी तरह अगर हमारे पास 4 प्रोडक्ट क्या है जो रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्टेंट्स बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन या स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है, हमारे पास 4 है। सो लिहाजा स्पीड हम कहते हैं या रेट हम कहते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको हम स्पीड या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बच्चों कहते हैं। तो स्पीड बच्चे क्या है या रेट क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट। सिंपल ही है, लेकिन वो जो इसमें एक फिनोमेना रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्टेब्लिश हो जाती है जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। किस तरह, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन R रेट के लिए स्टैंड है और F फॉरवर्ड के लिए, मतलब कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ये बराबर हो जाए रेट या स्पीड ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन का। ये R रेट के लिए है और ये छोटा R रिवर्स के लिए है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जिस तरह के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास सपोज क्या है 4 है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी 4 है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए या केमिकल इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए बच्चों हमारे पास क्या है, 4 कंडीशन काफ़ी नेसेसरी है। तो सबसे पहले क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर से क्या मुराद है, सबसे पहले पॉइंट क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर हमारे पास क्या है, ज़रूरी है। लेट्स सपोज यही वो रिएक्शन हम कर रहे हैं, ये रिएक्शन हम कर रहे हैं A+B और A+B और क्या बना रहा है, C+D प्रोडक्ट बना रहा है। और हमारे पास ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है या कोई भी पोर्शन अगर इसमें गैसियस फॉर्म में हो, और ये कंटेनर क्या है, क्लोज नहीं है। क्लोज से क्या मुराद है, क्लोज बंद, बिल्कुल ये कंटेनर बंद होना चाहिए। अगर ये बंद ना हो तो फिर मसला क्या बनता है, हमारे पास ये प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का कुछ पोर्शन इससे निकल सकता है और ये निकल जाए तो इसकी कंसंट्रेशन या इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज डिक्रीज आ सकती है। और केमिकल इक्विलिब्रियम पर जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। लेट्स सपोज कांस्टेंट किस तरह होती हैं, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है 60 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट की क्या है, प्रोडक्ट की हमारे पास 40 है।
तो इस टाइम पर जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का, तो हमारे पास जो 4 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर लेती है, प्रोडक्ट बना लेती है, तो प्रोडक्ट की 4 मॉलिक्यूल वापस यहाँ पर रिएक्टेंट्स बना लेती है। तो 4 जब गए 4 वापस आ गए, तो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। एट दैट पॉइंट हमारे पास इस रिएक्शन का एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एक ख़ास केसी का वैल्यू होगी, और ये ख़ास केसी का वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो लिहाजा जब हम इसकी कंसंट्रेशन या इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ डिक्रीज़ लाए, तो फिर वो वैल्यू या केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो कुछ पोर्शन होते हैं ये बाहर इस्केप हो जाती है, मतलब चला जाता है। तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आ जाए या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ जाए, तो हमारे पास क्या है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम को वापस इस्टेब्लिश करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की स्पीड में थोड़ी बहुत कमी या ज़्यादती आ सकती है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन वापस चला गया, बाहर चला गया इस कंटेनर से, और ये 30 रह गए। तो लिहाजा ये चूँकि 60 है और ये 30 है, ये एक फ़िक्स रेशो में ये केमिकल इक्विलिब्रियम एक स्टेबल पोजीशन पर होती है। तो इस फिक्स पोजीशन को वापस लाने के लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट वापस यहाँ पर चला जाएगा, और जब वापस ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। तो ये था क्लोज कंटेनर। इसी तरह कांस्टेंट कंसंट्रेशन भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 60 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 40 मॉलिक्यूल है, तो इस पोजीशन पर केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुके हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चे एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए काफ़ी स्टेबल पॉइंट होती है। लेट्स सपोज इसी बात को हम एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये बाल है, ये बाल है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होती है कंपेरेटिव। अगर ये मैं यहाँ पर ये लेके आऊँ, ये क्या है, मैंने यहाँ पर लेके आया, या ये बाल मैंने यहाँ पर लेके आया, तो ये वापस यहाँ पर चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा यूनिवर्स हमेशा के लिए जो भी चीज़ है यूनिवर्स में लो पोटेंशियल एनर्जी पर या लो एनर्जी को या पर स्टेबल होती है। जब भी कोई बॉडी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती हैं। तो लिहाजा इस पॉइंट पर यहाँ पर मैंने ये बाल लाया या यहाँ पर लाया, तो ये वापस क्यों आता है, क्योंकि इस पोजीशन पर बच्चों क्या होती हैं, ये बाल बहुत स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी की खातिर ये वापस यहाँ पर आ जाती है। इसी तरह अगर हम इस केमिकल इक्विलिब्रियम में ये 60 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और 60 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसकी जो वैल्यू है, या यहाँ पर लेट्स सपोज मैं थोड़े बहुत चेंज करता हूँ आसानी के लिए, 50% प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट्स है और 50% प्रोडक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं इस रिएक्टेंट्स का मकदार इंक्रीज़ कर लूँ, तो जब इसकी मकदार मैंने इंक्रीज़ किया तो इसकी मकदार तो कांस्टेंट रह गया है, यही 50 है। तो लिहाजा बच्चों इसको बेर 50-50 पर लाना, ये 50% है और ये भी 50% है। तो फिर इससे जब हमारे पास क्या है, इसकी जो केसी है इस कंडीशन पर प्रोडक्ट की जो और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों, सिंपल लिखते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो इस पोजीशन पर हमारे पास इसकी केसी क्या होगी, 50% प्रोडक्ट है और 50% रिएक्टेंट है, तो इसकी केसी का वैल्यू 1 आएगा। तो लिहाजा जब हम इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ कर लें तो बच्चों यहाँ पर परसेंटेज इसकी ज़्यादा हो जाएगी रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट की कम रह जाएगी कंपेरेटिवली। तो लिहाजा हमारे पास केसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा, हम टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं करते इस रिएक्शन के लिए। तो लिहाजा बच्चों वापस 1 तक वैल्यू को लाने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने इंक्रीज़ किया है नेगेटिव नीचे वैल्यू में डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर कम रह चुका है। तो लिहाजा डिनोमिनेटर को कम करने के लिए ये क्या होगा, ये हमारे पास ये जो रिएक्टेंट हमने कुछ पोर्शन ज़्यादा किया, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 10 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स डाले हैं, 5A मॉलिक्यूल एंड 5B मॉलिक्यूल। तो लिहाजा यहाँ पर चूँकि हमने नहीं डाला है तो ये 5 क्या करेगा बच्चों, 5 की जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है A और B का यहाँ पर रह जाएगा, और 5 जो क्या है यहाँ पर चला जाएगा। तो लिहाजा 5 को ज़्यादा चले जाने के लिए हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा या ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए जब ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन को एक प्रॉपर वैल्यू पर या एक फिक्स स्टेबल पोजीशन तक लाने के लिए, जिस तरह हमारे पास ये 50-50 था, तो फिर 50-50 लाने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ कर लें, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने 20 प्रोडक्ट C+D डाल दिए, तो लिहाजा ये 20 इस तरह एडजस्ट करेगा कि ये 10 यहाँ पर रह जाएगा प्रोडक्ट, और ये 10 क्या है, ये 10 रिएक्टेंट्स की तरफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स की तरफ चला जाएगा। तो लिहाजा ये 20 को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि इससे 10 यहाँ पर रह जाए और 10 यहाँ पर आ जाए, तो बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। जब बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज़ हो गया तो लिहाजा
हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का, तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, चूँकि ये पॉइंट तो डिस्टर्ब हो गया है। तो डिस्टर्ब होने की वजह से पेर इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब किया है, ये डिस्टर्ब हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका था, फिर हमने डिस्टर्ब किया। इस तरह नहीं कि एक बार हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाए तो ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता, कंसंट्रेशन को चेंज करने से ये डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये वापस अटेन करेगा। जिस तरह हमने ये बाल को डिस्टर्ब किया है तो ये वापस आ गया स्टेबल पोजीशन तक, लेकिन डिस्टर्ब तो किया है। लिहाजा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जब केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें इस्टेब्लिश हो तो इसके लिए कांस्टेंट कंसंट्रेशन लाजमी है, हमें कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करना होगा। इसी तरह कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर क्या है, थर्ड नंबर जो पॉइंट है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर किसे कहते हैं? लेट्स सपोज बच्चों क्या है हमारे पास ये जो पॉइंट है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बातें हम करेंगे। अगर आप 10 लेवल की स्टूडेंट हैं और आपको समझ नहीं आया तो डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपनी कंसेप्ट क्लियर कर ले कि ये इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, यही कंसेप्ट को थोड़े बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक बंद कंटेनर है और इसमें हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स लिए है और इसने प्रोडक्ट बनाया C+D बनाया। तो क्लोज कंटेनर में हम कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, इसको फिर से डिस्कस करते हैं। इस क्लोज कंटेनर में क्या है, इस क्लोज कंटेनर में हमने ये गैस क्या किया है, बंद किया है। इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, जो कंसंट्रेशन इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम क्लोज कंटेनर में किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं इस कंटेनर में। सो लिहाजा जब हम प्रेशर क्या कर ले, बढ़ाए, तो प्रेशर की बढ़ने से बच्चों क्या होती हैं, प्रेशर की बढ़ने से बच्चों इसकी जो नंबर वॉल्यूम है ये डिक्रीज़ हो जाएगी। किस तरह डिक्रीज़ हो जाएगी, ये पिस्टन बच्चों मूवेबल है, ये नीचे आ जाएगा। जब ये नीचे आ जाए तो ये कंटेनर यहाँ पर चला जाएगा, किस तरह, और ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो हमारे पास क्या है A+B है, हमारे पास क्या है C+D बनाया, C+D बनाया, तो ये कम वॉल्यूम में पकड़ा जाएगा। ये जो गैसेस है हमारे पास ये कम वॉल्यूम पकड़ा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन है, प्रेशर की बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए तो इसकी कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है। हम क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसकी नंबर ऑफ मोल क्या थी, 1 थी इस कंटेनर में, इस टोटल कंटेनर में नंबर ऑफ मोल 1 है। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो जो यहाँ पर जो था, यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम था ये 1 डेसीमीटर क्यूब था। इस पर गौर कर लें। तो हमारे पास इसकी जो वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ मोल 1 था, 1 मोल और पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस जो कंटेनर में ए नंबर की जो रिएक्टेंट्स है इसकी मोलरिटी हम देखते हैं तो 1 मोलर हो गया यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन। लेट्स सपोज यहाँ पर जो हमने वॉल्यूम क्या किया, डिक्रीज़ किया कंसंट्रेशन, फिर यही ए मालिक्यूल की क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हमने हाफ़ किया तो नंबर ऑफ मोल चूँकि वही 1 है और वॉल्यूम हमने क्या किया, हाफ़ किया, हाफ़ डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो हाफ़ डेसीमीटर क्यूब से बच्चों क्या आता है, 1 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर 0.5 से पॉइंट नीचे यहाँ पर 1 0 लगाया 5 की जगह, तो यहाँ पर ये 10 ऊपर जाएगा और ये 5 यहाँ पर, तो ये 5 10 2 मोलर। तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए जो था, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए जो पॉइंट रिएक्टेंट्स हैं इसकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या है, बढ़ गया है। लिहाजा हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाया नहीं है, हमने सिर्फ इसके लिए वॉल्यूम कम किया है। जब वॉल्यूम कम करते हैं तो यहाँ पर इस कंसंट्रेशन ऑफ ए को इस तरह अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे कंसंट्रेशन किसी ने बढ़ाया, वरना हमने किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाया नहीं है, हमने जस्ट वॉल्यूम कम किया है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम कम कर ले तो इसकी मोलरिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, प्रेशर बढ़ने से बच्चे वॉल्यूम डिक्रीज़ होते हैं और वॉल्यूम जब डिक्रीज़ हो जाती है तो इससे कंसंट्रेशन में चेंज आ सकते हैं। तो जब बच्चों कंसंट्रेशन में चेंज आए या हम प्रेशर बढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलर प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू ले चैटलर प्रिंसिपल रूल्स हैं कि रिएक्शन विल शिफ्ट
ये बच्चों हमारे पास लिटरेचर क्या कहते हैं इस कंडीशन या इस प्रोसेस के बारे में कि रिएक्शन विल शिफ्ट टू दोज डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल इज़ लीसर इन नंबर या वेयर नंबर ऑफ मोल इज लीसर। हमारे पास ये जो वॉल्यूम छोटा कम हो गया तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले बराबर हो गया था रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में चेंज आ गया। तो कंसंट्रेशन में चेंज जब आ गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 नंबर ऑफ मोल्स है, 1 नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या है ए का है और नंबर ऑफ मोल 1 बी का है। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स का कितने नंबर ऑफ मोल है 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्या है 2 है और यहाँ पर इसकी क्या है 1 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट्स का बच्चों 3 है। तो हमारे पास क्या है लिचेटलर साहब ये कहते हैं, अंकल लिचेटलर ये कहते हैं कि जहाँ पर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है इस साइड से रिएक्शन बच्चों शिफ्ट होगा लीसर नंबर ऑफ मोल्स की तरह। यहाँ पर रिएक्टेंट्स की जो नंबर ऑफ मोल 2 हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों ये 3 हैं। तो लिहाजा 3 साइड से 2 साइड पे चला जाएगा, क्योंकि इस कंटेनर में हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन फिर वापस बहाल हो जाए और जिस कंसंट्रेशन में यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ वॉल्यूम की डिक्रीज़ होने से यहाँ पर जितनी 2 नंबर ऑफ मोल्स में इंक्रीज़ आता है इतनी ज़्यादा नहीं आता और यहाँ पर चूँकि 3 नंबर ऑफ मोल है तो यहाँ पर वॉल्यूम की डिक्रीज़ होने से यहाँ पर मोलरिटी में ज़्यादा चेंज आती है। तो लिहाजा यहाँ पर इस साइड पर जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ज़्यादा इंक्रीज़ होने से क्या है ये जो प्रेशर की इफ़ेक्ट हैं बच्चे ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। तो लिहाजा इस प्रेशर को की इफ़ेक्ट को कम करने के लिए प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में चला जाएगा। और ये जो बात है इसकी रीज़न ये है, इसकी जो रीज़न है बच्चों हमारे पास जर्नल गैस इक्वेशन है PV = nRT। तो हमारे पास क्या है टोटल जो प्रेशर है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो टोटल प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो लिहाजा प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर हमने तो एक्सटर्नली बढ़ाया है। तो चूँकि ये जो हमारे पास क्या है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इसको रिजेस्ट करेगा और वापस जब हमने ये प्रेशर बढ़ाया है इस प्रेशर की कमी की कोशिश करेगा ये केमिकल इक्विलिब्रियम। जिस तरह इस पर हमने प्रेशर बढ़ाया था यहाँ पर लाया था तो ये वापस यहाँ पर आ गया। तो इस तरह जब ये प्रेशर बढ़ गया हमारे पास तो इसी प्रेशर को की रेजिस्टेंस की वजह से इसको ये केमिकल इक्विलिब्रियम इसको रेजिस्टेंस पेश करेगा। और रेजिस्टेंस किस तरह पेश करेगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो लिहाजा ज़्यादा मोल की वजह की तरफ से ये कम मोल की तरफ ये रिएक्शन चला जाएगा। और जब हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती हैं तो टोटल प्रेशर चूँकि नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल है तो लिहाजा जब नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ होता जाती है तो टोटल प्रेशर भी क्या होगा डिक्रीज़ कर जाएगा। इसी तरह इस प्रेशर की इफ़ेक्ट को ये कम करेगा। इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर ले तो इसी तरह ही यही जो मैंने सारा किस्सा सुना है इसकी कंसंट्रेशन पर जो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और जब इसकी कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ जाए तो इसी कंसंट्रेशन को जब केमिकल इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने एडजस्ट किया था तो फिर वही एडजस्ट करने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में चेंज आ सकती है। तो लिहाजा जब चेंज आ सकती है तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है ये केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। दूसरी बात यह है यहाँ पर हमारे पास क्या है ये था जब हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्या है बच्चों नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो तो प्रेशर बच्चों इस पर इफ़ेक्ट करता है या नंबर ऑफ वॉल्यूम वो जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन हमारे पास अगर क्या है इस तरह A+B हैं और क्या है C+D है एक रिएक्शन है इसकी भी नंबर ऑफ 1 मोल है इसकी भी है 1 मोल इसकी भी 1 मोल है तो हमारे पास क्या है 2 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स और यहाँ पर 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हैं। तो इस तरह जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट का अगर इस सिस्टम की हम वॉल्यूम डिक्रीज़ कर लें या इस पर हम प्रेशर बढ़ाए तो ये बात नोट कर लीजिए बच्चों इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने इस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाया तो 2 मोल्स ये 4 मोल हो जाएगा और ये भी 4 मोल हो जाएगा। अगर और भी कम किया तो ये 8 मोल हो जाएगा ये भी 8 मोल हो जाएगा। तो इसी तरह इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ इक्वली इंक्रीज़ करती हैं। तो इक्वली इंक्रीज़ होने से तो फिर इस सिस्टम के साथ या इस सिस्टम के साथ कोई ऑप्शन नहीं है मोलरिटी को कम करने के लिए या नंबर ऑफ मोल कम करने के लिए। सो लिहाजा तो ये सिस्टम पेयर क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसमें चेंज नहीं आ सकता। ये बात आपको नोट करना चाहिए, एक्सेप्शनली ये इसमें नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपनी भाई को दुआ में याद